तो हाय गाइस, मेरा नाम वैभव सिंह है। मैं आज अपना सारा शेड्यूल तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं अपने पूरे इस सेकंड ड्रॉप ईयर में कैसे क्या-क्या चीज़ प्रिपेयर करूँगा, कौन-कौन सी चीज़ें करूँगा, कैसे-कैसे करूँगा, किस मंथ में कौन से चैप्टर्स कैसे-कैसे रहेंगे और बस यही सब चीज़ें मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ ये फॉलो मत करना क्योंकि सेकंड ड्रॉपर के हिसाब से तुम लोग अपने हिसाब से प्लान बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा प्लान यही है कि देखो, मैं पहले तो अपने जितने भी चैप्टर्स जो मेरे वीक और स्ट्रॉन्ग है, मैं उनको अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया हूँ। तो और मैं कोई बैच नहीं फ़ॉलो करूँगा, मैं अपने से ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्योंकि हाँ, मैं कोई बैच-वैच नहीं फ़ॉलो करूँगा, मैं अपने से कर रहा हूँ। मैं पहले तो अपने चैप्टर्स को अपने स्ट्रॉन्ग और वीक के हिसाब से डिवाइड कर लिया हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में। पहले मैं स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को करूँगा, फिर उसके बाद वीक चैप्टर पे वर्क करूँगा, ओके? सेम एज़ मैथ्स में भी मैंने किया है। और एक चीज़ बात ये है कि मैं कोई बैच नहीं फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैं जो रहूँगा मैं अपने जो मंजिल का कमबैक लेक्चर है जेईई वाला पे मैं उससे फ़ॉलो करूँगा फिज़िक्स केमिस्ट्री को और मैथ्स के लिए मैं अपने आतिश सर को फ़ॉलो करूँगा प्रयास 1.0 से। तो देखो मेरा फाइनली प्लान क्या रहेगा मेन, तो मेरा मेन प्लान ये रहेगा कि देखो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम बराबर, मतलब ऑलमोस्ट नहीं कहूँगा बट हाँ, मेरा उसमें मैं वापस बेसिक लेक्चर से नहीं शुरू करूँगा कि वही यूनिट डायमेंशन वही सब, तो वो सब नहीं शुरू करूँगा क्योंकि मेरा सेकंड ड्रॉप ईयर है तो मेरा ऑलमोस्ट चीज़ डन है, मेरे नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब डन है, तो मुझे बस पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और रिवाइज़ करना है बस। तो मैं वही करूँगा और मेरा टारगेट है कि मैं अक्टूबर तक सब डन कर लूँ। तो मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री का टारगेट है कि मैं क्लासेस करूँगा कि फिज़िक्स केमिस्ट्री में मेरी पहले वन शॉट डन करूँगा मंजिल से, जो कि 2 से 3 डेज़ में मैं डन करता जाऊँगा। और उसके बाद फिर ये मतलब ये मेरा रेगुलर चलेगा, ठीक है? ये खत्म होते ही मैं दूसरे चैप्टर पे चला जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं अपने नोट्स को रिवाइज़ करूँगा, जो मैं शॉर्ट नोट बनाया हूँ, जो फ्लैश पैड बनाया हूँ, उन सबको रिवाइज़ करूँगा। देन उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी अपनी पढ़ूँगा केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्योंकि बहुत थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। और देन लास्ट में फिर मैं जैसे अभी तो नहीं लेकिन आगे 1 हफ्ते बाद जब मेरे कुछ चैप्टर डन हो जाएँगे तो मैं उनके जो रिमेनिंग पीवाईक्यूज़ थोड़े-मोड़े रहेंगे उनको करता रहूँगा पर डे के हिसाब से। और जैसे और मैं जो मेरा ये फ्लैश पैड है, वो मतलब जैसे कोई एक चैप्टर का वन शॉट देखा, वो डन हो गया, तो उसका फ्लैश पैड उसी दिन रिवाइज़ करने के लिए दूसरे दिन वन शॉट तो रहेगा, आगे चलेगा। क्योंकि मेरे देखो चैप्टर्स डन है, ऑलरेडी मेरे चैप्टर्स डन है, तो मुझे उन सब पे नहीं मेहनत करनी, मुझे बस मेहनत करनी है, तो कि मुझे कि कैसे-कैसे क्या चीज़ करनी है, मुझे उन सब पे वर्क करना है, ठीक है? तो मेनली इस वजह से मैं वन शॉट देके तुरंत चैप्टर्स को अपना डन करूँगा और उसके बाद फिर ये पीवाईक्यूज़ करूँगा, मतलब फ्लैशबैक करूँगा, लेकिन वो 1 दिन में डन करके हटा दूँगा। फिर दूसरे दिन अ, पीवाईक्यूज़ करूँगा। ओके? पीवाईक्यू पीवाईक्यूज़ जो रहेंगे मेरे वो मैं मैथोंगो से करूँगा, उसमें सारे ये रहेंगे तो लेकिन लेकिन हाँ, 23 से 2006 मतलब 8 साल के करूँगा टोटल मैं ईयर, टोटल 8 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ करूँगा और 23, 24 और 25 वाले जो पीवाईक्यूज़ रहेंगे मैं उनको नहीं करूँगा, मैं उनको एज़ अ मॉक दूँगा। जो मेरे 24-25 उनको ऐसा मॉक दूँगा, ठीक है? और बाकी फिर बस यही सब चीज़ें करूँगा और मैथ्स में मैं सोचा हूँ कि पूरा टीचर को फॉलो करूँगा, जो भी वो केटीके, डीपीपी नोट्स रहेंगे उनको पूरा ब्लाइंडली फॉलो करूँगा और जितने चैप्टर जैसे चलेंगे वो आखिरी तक उन्हीं पे चलूँगा मैथ्स के लिए। क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक है, ज़ीरो एकदम, तो उन पे डिपेंडेंट रहेंगे। और पीवाईक्यूज़ रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करता रहूँगा और क्या, केटीके, डीपीपी एंड पीवाईक्यूज़, क्योंकि वो केटीके में देते तो उतनी टेंशन नहीं, बाकी देखा जाएगा। और केमिस्ट्री के मेरे यही प्लान्स हैं और बस यही सब चीज़ें रहेंगी। संडे-संडे को मैं मॉक देता रहूँगा, कभी फुल मॉक देता रहूँगा, मतलब जो 24 और 25 के रहेंगे और कभी पीडब्ल्यू का एआईटीएस जब आएगा तो वो दे दिया करूँगा और चीज़ें मैं और एनसीईआरटी रिवाइज़ किया करूँगा और कोई रिमेनिंग वर्क मैथ्स का रह जाएगा तो वो सब करा करूँगा संडे-संडे, बाकी में संडे बैक गैप रहेगा। बस और मेरा ये टारगेट है कि मैं इन सबको अक्टूबर तक डन कर दूँ, ताकि मेरा ये सब चैप्टर डन हो तो मतलब अप्रॉक्सिमेटली ये सारा टास्क करते-करते फिज़िक्स केमिस्ट्री का मैं 6 चैप्टर फिज़िक्स केमिस्ट्री के मेरे अक्टूबर तक डन हो जाएँगे, ओके? 6 चैप्टर मेरे अक्टूबर तक डन हो जाएँगे फिज़िक्स केमिस्ट्री के ईच करते-करते, तो अप्रॉक्सिमेटली मेरे बस 4-5 चैप्टर अक्टूबर तक के बाद बचेंगे। तो नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में खूब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है क्योंकि लास्ट में बहुत सारे पीडीएफ्स मिलते हैं जो कि एजुनीति जैसे देता है, मैथकॉन्गो देता है पीडीएफ सॉल्व करने, तो वो सब करूँगा और मोर देन इनफ रिवाइज़ करूँगा, खूब मॉक दूँगा, बस यही मेरा पूरा प्लान है। बाकी फिर आगे देखते हैं कि क्या प्लान्स रहेंगे, तो वो देखता रहता है। बाकी तुम लोग भी अपना बताओ कि तुम लोग कैसे क्या प्लान कर रहे हो और तुम लोग अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ, तो एक साथ करते हैं चलो।
और तुम लोग भी, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग कमेंट में अपने रेगुलर टास्क सब कुछ लिख सकते हो। मैं देखता हूँ। और मैं पर डे देखो लाइब्रेरी घर पे नहीं पढ़ता, मैं शाम में घर में पढ़ता हूँ और सुबह में लाइब्रेरी जाता हूँ। ठीक है, तो जैसा तुम लोग को फिर सही लगे तो बताना। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, कल मिलते हैं। और मैं अपने, चलो ठीक, कल मिलते हैं, बाय बाय, बाकी बात